Welcome students for the next chapter, that is life process. In this chapter we are going to study about the main systems of our body. सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है दैट इज़ द processes which help us to maintain our life. अब लाइफ किसकी मेंटेन करेंगे? लिविंग चीज़ों की। और हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ें लिविंग हैं, कौन सी नॉन लिविंग हैं? तो क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग गिवन इज अलाइव इज देयर. The most important criteria to decide whether something is alive is movement. Movement of any object or substance help us to understand whether the given substance or given thing is alive or not. All living things move without the help of any external help. Okay? ऐसा नहीं है कि हमने अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी मूव कर रही है तो आप कहेंगे कि जो कार है वो भी तो लिविंग हो सकती है, बट कार को मूव करने में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो लिविंग नहीं है. ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प. ठीक है. सम मूवमेंट आर इजीली विजिबल, लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. आप अपना हाथ उठाते हैं, अपने लेग्स मूव करते हैं, आइज ब्लिंक करते हैं, विजिबल. एंड सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल, लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट. जो सिंगल सेल्स हैं वो हमें नहीं दिख रहे हैं मूव करते हुए, या हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, तो उनको हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. और जो चीज़ें हम इजीली हमारे को विजिबल हैं विद नेकेड आइज, तो हम कहेंगे विजिबल मूवमेंट. तो मूवमेंट में भी हमें विजिबल और इनविजिबल चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे जाती हैं. तो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन सेल एंड टिश्यू इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ प्रोसेस. ठीक है. तो ये जो मूवमेंट है सेलुलर लेवल पर, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ऑल दीज आर सेलुलर मूवमेंट्स. These movements are very important. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस होता क्या है. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन लाइफ प्रोसेसेस का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर हम खाली भी बैठे हुए हैं ना तो भी हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और ये जो प्रोसेसेस हैं दे मेंटेन द जॉब ऑफ लाइफ प्रोसेस. ठीक है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, nutritional process. हमें खाना चाहिए, हमने जो भी खाया है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, तो वो न्यूट्रिशनल प्रोसेस हम उसको बोलते हैं. Now this process is taking food by the organism and it is utilized by the body for the life process. This food is utilized by the body for life process. Now the second one is respiration. आप देख पा रहे हैं मैंने अंडरलाइन किया है इन चीज़ों को. Respiration is the process by which food is burned. जो हमने खाना खाया उसको बर्न करता है सेल के अंदर, ताकि एनर्जी लिबरेट हो सके, एनर्जी रिलीज़ हो सके, और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम करते हैं काम करने में. कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है. आप प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा. इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन बाय आवर बॉडीज
नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज़ ब्रीदिंग प्रोसेस। जब हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, वेस्ट गैसेस एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन इज़ बर्निंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। ओके, इसके बाद थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं अगर हम उनको रिमूव कर रहे हैं तो वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। नाउ हियर यू आर वेरी मच क्लियर विद लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर और भी कई सिस्टम्स हैं। अगर उन सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहीं ना कहीं डिजीज्ड तो हो जाते हैं, हमें लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमारी लाइफ रिस्क पर नहीं आती। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट एबल टू रीप्रोड्यूस, बट उसका जो लाइफ है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जहाँ पर ब्रेन और नर्व्स जो काम कर रही हैं, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, बट दैट इज़ नॉट लाइफ प्रोसेस, बिकॉज उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारी लाइफ रिस्क पर नहीं होती। पैरालिटिक कंडीशन में भी आदमी सर्वाइव तो कर सकता है ना, तो उन सिस्टम्स को हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 4